हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट का, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल के साथ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% और 10% का बट्टा देता है, तो उस वस्तु का समतुल्य बट्टा बताइए। कोई दुकानदार है और वो कोई चीज़ बेचता है, तो दोस्तों उसके ऊपर दो बट्टे देता है, एक तो 20% का और 10% का। हमें बताना है कि उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है एमपी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। माना अंकित मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। ठीक है, हम 100 मान लेते हैं। हम प्रॉफिट लॉस के सवालों में भी कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो पिछले वीडियो में जो सवाल किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। पहले बटा देता है 20% का। ठीक है दोस्तों, तो 100 के ऊपर 20% का बटा देगा, 20 की छूट देगा तो 80 में मिलेगी। और वो कितने पर, 100 के ऊपर। और दूसरा देता है 10% का। अगर 10% डिस्काउंट देगा तो कितने में पड़ेगी, 90 में पड़ेगी वस्तु। और कितने पर, 100 के ऊपर। इसको हम काटेंगे तो दोस्तों कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 72 रुपये। ठीक है दोस्तों, वो वस्तु 72 रुपये में बेची गई। ये हमारा क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस। 100 की कोई वस्तु थी, अंकित मूल्य 100 था, 72 में बेची, तो डिस्काउंट कितने का मिला दोस्तों, कितने रुपए कम में बेची, 28 रुपये कम में। तो डिस्काउंट हम निकालेंगे, 100 माइनस 72, तो आएगा हमारा कितना, 28 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो हम निकालेंगे दोस्तों कैसे, 28 कितने के ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं, तो कितने मिले के ऊपर बटा 100, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कैंसिल। ये आएगा हमारा 28% बट्टा समतुल्य बटा दोस्तों। ये इसको दोस्तों, ये स्टेप आप इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है कोई 100 की चीज़ है, वो 72 में बेची गई, डायरेक्ट 28% का लाभ हुआ। क्योंकि हम परसेंटेज जो है वो कंपेयर करते हैं, वो 100 से ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं। एक वस्तु 2000 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का डिस्काउंट देता है और 10% लाभ कमाता है। मतलब कोई वस्तु उसने बेच दी और वो इस हिसाब से बेची दोस्तों, उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया और 10% लाभ भी कमाया। ठीक है, तो मान लीजिए 100 की कोई चीज़ थी और 10% का डिस्काउंट दिया, तो दोस्तों उसने उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 90 रुपये। ग्राहक ने वो 90 रुपये में खरीदी। ठीक है, और 10% दुकानदार ने लाभ भी कमाया, तो उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, 110। क्योंकि 10% लाभ कमाया उसने, 100 का 10%, 10 ऐड करेंगे तो 110%। तो उसका अंकित मूल्य होगा 110 और कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों 90। और आगे सवाल में दिया गया है कि अगर डिस्काउंट 10% होता तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों, डिस्काउंट ये कह रहा है कि 10% होता, और डिस्काउंट हम लेते हैं अंकित मूल्य पर। ये है हमारा अंकित मूल्य। अगर ये 10% का होता, 110 के ऊपर 10% डिस्काउंट होता, बट्टा होता, तो 110 का 10% होता है दोस्तों कितना, 11। इसमें से 11 लेस करेंगे तो ये हमारा दोस्तों पड़ेगा कितना, 99 रुपये की। ठीक है, अगर वो वस्तु 99 की होती, कहने का मतलब ये है कि 110 की बजाय वो 99 की कोई वस्तु होती, तो लाभ प्रतिशत बताओ। उसने 90 में खरीदी, अगर 10% का डिस्काउंट होता तो कितना मिला उसको डिस्काउंट, 9 रुपये का। और 9 का डिस्काउंट मिला दोस्तों कितने के ऊपर, 90 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 10, ये कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 10%। उसको लाभ होता 10% का। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 50% का बट्टा देता है। यदि वह उसी वस्तु पर 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देता तो उसे 126 रुपये का लाभ अधिक होता। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो क्या कहता है दोस्तों कि पहले वो बट्टा देता है 50% का,
एक कंडीशन में तो, और दूसरी कंडीशन में देता है 2 बार, एक तो 30% और 20%। अगर वो ऐसा करता है तो उसको 126 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, एमपी बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम हमेशा की तरह अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, हम अंकित मूल्य या एमपी 100 मान लेते हैं दोस्तों। और पहली कंडीशन में वो क्या कहता है, पहली कंडीशन में वो 50% का देता है। अगर 100 के ऊपर 50% का बट्टा देगा तो वो वस्तु कितने में बेचेगा, 50 में। 50 में बेचेगा तो डिस्काउंट भी कितना दिया दोस्तों उसने, डिस्काउंट भी दिया कितने का, 50% का। और दूसरी कंडीशन में कहता है दोस्तों, वो 2 बार बट्टे देता है 100 के ऊपर। एक तो 30% का, अगर 30% बट्टा देगा तो यहाँ पर आएगा 70/100, और 20 देगा तो यहाँ पर आएगा 80/100। कैंसिल। वो वस्तु बेचेगा 56 में। अगर 56 में बेचेगा तो बट्टा कितने का दिया दोस्तों उसने, 44 का, क्योंकि 100 में से 56 जाएंगे तो 44 बचेंगे। पहले वो डिस्काउंट देता था 50 का, अब वो देता है 44% का। ठीक है, पहले 50% का देता था, अब 44% का देता था। अब डिस्काउंट वो कम देता है। अगर डिस्काउंट कम देगा तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कितने कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 6% का। तो 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 126। और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 126/6, और हमने एमपी माना है कितना, 100। हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये कटेगा हमारा 21 पे। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 2100 रुपये। ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। एक दुकानदार है, वो पहले वस्तु पर 50% डिस्काउंट देता है। ठीक है, अगर 50% डिस्काउंट देगा तो 100 में से 50% घटाएंगे तो 50, और 50 में कोई वस्तु बेचेगा तो डिस्काउंट भी कितने का मिला, 50 का ही। और दूसरी कंडीशन में कोई 2 बार देता है, वो एक बार 30 का, एक बार 20 का। 100 में से 30 का डिस्काउंट तो बेचेगा 70 में, 20 का तो बेचेगा 80 में। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वस्तु बेचेगा कितने में, 56 में। तो डिस्काउंट मिला दोस्तों 44 का। पहले ज़्यादा देता था, अब कम देगा। अगर डिस्काउंट कम देगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। 6% का डिफरेंस आया, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है 126। एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 126/6 और 100, क्योंकि हमने हमारा अंकित मूल्य 100 मान रखा है। यहाँ से कटेगा 21, तो हमारा आंसर आएगा 2100 रुपये। तो चलिए दोस्तों, एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है वो हम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% डिस्काउंट देता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कहता है कि कोई दुकानदार 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों हम 100% लेकर चलते हैं, और 100% के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है। तो दोस्तों कस्टमर ने वो वस्तु खरीदी होगी कितने में, 90 रुपये में, 90 रुपये में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 में से 10% जाएंगे तो हमारा कितना होगा, 90। और 20% का वो प्रॉफिट कमाता है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 20% प्रॉफिट कमाएगा तो 120 रुपये। तभी तो अगर अंकित मूल्य 120 रुपये होगा, 10% डिस्काउंट देगा, तभी तो वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा। और आगे कहता है कि दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, और हमारे हिसाब से वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 120। तो 120 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दी गई है दोस्तों कितनी, 800 रुपये। एक यूनिट की हमें निकालनी है, कितनी आएगी, 800/120। और हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, 90। तो हमें 90 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। कैंसिल, यहाँ से 3 से कटेगा 4, ये कटेगा दोस्तों 200 पे। तो हमारा आंसर आएगा 600 रुपये। ये आएगा हमारा क्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।